एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कुछ जनजातियों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2004, वर्ष 2003। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है वर्ष 2003। तो वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने 10 नई जनजातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सूचीबद्ध किया, क्योंकि 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां सूचीबद्ध की गई थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, वो थी थारू और बुक्सा। 2003 में 10 और नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने इसमें इंक्लूड किया। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल 12 ऐसी जनजाति है जिसे सूचीबद्ध किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है। ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सोनभद्र। तो सोनभद्र वो ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। तो माय सेकंड क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। वो है खरवार, बुक्सा, महागीर और थारू। तो थारू वो सबसे बड़ी जनजाति है उत्तर प्रदेश की, सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है वो थारू जनजाति की ही है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है। अभी तक हमने जाना कि सबसे जो ज़्यादा जनजाति है वो थारू की है। तो अब ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा थारू जनजाति पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है बांदा, दूसरा बिजनौर, तीसरा वाराणसी, चौथा हमीरपुर। तो बिजनौर वो ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। सो दिस क्वेश्चन इज, अगरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में, गाजीपुर में या फिर गाज़ियाबाद में। तो इसका राइट आंसर है सोनभद्र में। सोनभद्र वो ज़िला है जहाँ पे अगरिया जनजाति निवास करती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सो थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं। पहला ऑप्शन है राजपूत, दूसरा है किरात, तीसरा है सूर्यवंशी। तो इसका राइट आंसर है किरात। थारू जनजाति के लोग किरात वंश के होते हैं। सो ये हमारा राइट आंसर हुआ। निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। हमने पहले भी बात की कि थारू और एवं बुक्सा जनजाति ही ऐसी जनजाति थी जो 2003 से पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड थी। तो बुक्सा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है थारू के बाद। तो बिजनौर और आगरा पहला ऑप्शन, दूसरा है बहराइच और लखीमपुर, और तीसरा है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, और चौथा है ललितपुर और जालौन में। तो हमारा राइट आंसर है बिजनौर और आगरा में। तो बिजनौर और आगरा में बुक्सा जनजातियाँ पाई जाती हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति निम्नलिखित में से किस ज़िले में निवास करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ देवरिया, एंड सेकेंड इज गाजीपुर, एंड थर्ड इज़ मिर्ज़ापुर, या फिर ये सभी। सो हमारा राइट आंसर है ये सभी, मतलब ये तीनों ज़िलों में खरवार जनजाति पाई जाती है। सो हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लठभरवा भोज देते हैं। पहला ऑप्शन है थारू, दूसरा है बुक्सा, तीसरा है सहरिया, चौथा है खरवार। तो थारू जनजाति हैं जो लठभरवा भोज देते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है। तो वो है थारू, बुक्सा, पनिका और खरवार। तो हमारा राइट आंसर है बुक्सा। तो बुक्सा वो जनजाति है जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
तो अगर आप जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली आप उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जनजाति है वो थारू है। वो इसलिए क्योंकि थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड पे आपका बुक्सा और ये खरवार जनजाति पूछी जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं या बुक्स में या तो वो थारू से ही ज़्यादा रिलेटेड हैं, इसलिए इसमें भी थारू जनजाति के बारे में ज़्यादा बताया गया था। वैसे कि 12 जनजातियाँ आपने पढ़ा, फिर भी क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट होती हैं 2-3 से ज़्यादा मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर जनजातियों के बारे में पढ़ें तो ज़्यादातर आप थारू के बारे में ही पढ़ें, क्योंकि उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।